जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द एजुकेशन वॉरियर में। आज मैं आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर यानी आईयूपीएसी नामकरण को लेके आया हूँ। क्या आईयूपीएसी के नामकरण को लेके आया हूँ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है। तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। यह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संघ रसायन की पद्धति है। क्या है? इस पद्धति है और कार्बन के आधार पर हम क्या आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखते हैं, यानी आईयूपीएसी नामकरण देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, उसको हमें याद ही होना चाहिए। क्या? याद ही होना चाहिए। अगर याद नहीं हुआ तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या? प्रीफिक्स सेकेंडरी, प्रीफिक्स सेकेंडरी, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रीफिक्स प्राइमरी, प्रीफिक्स के बाद प्राइमरी लिख दें, प्राइमरी, ठीक। प्रीफिक्स प्राइमरी, पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी, फिर वर्ड रूट प्लस वर्ड रूट, हाँ भी प्लस वर्ड रूट प्लस, ठीक है। वर्ड रूट के बाद क्या? सफिक्स प्राइमरी, तो यहाँ सफिक्स प्राइमरी, फिर उसके बाद सफिक्स सेकेंडरी, ठीक। ये होता है। थोड़ा इसको नीचे लिख दे रहे हैं, सफिक्स सेकेंडरी। प्रीफिक्स, देखिए प्रीफिक्स सेकेंडरी में क्या आता है? तो जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, क्या अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, वो सब किस में आते हैं? प्रीफिक्स में आते हैं, सेकेंडरी में, ठीक है। और जो प्राइमरी प्रीफिक्स है उसमें 3 लोग आते हैं, ठीक है। वो 3 लोग कौन कौन से हैं? ऐसे अगर बन गया तो ये इसे कहते हैं साइक्लो। क्या कहेंगे? साइक्लो कहेंगे। क्या कहेंगे? साइक्लो कहेंगे। अगर ऐसे बन गया तो साइक्लो कहेंगे। दूसरा है, अगर भैया ऐसी संरचना बन जाए, अगर ऐसी संरचना बन जाए तो इसे कहेंगे स्पाइरो। क्या कहेंगे? स्पाइरो। अगर ऐसा आपने बनाया है, ठीक है, ऐसा बनाया है और 2 कार्बन से बन जाए ऐसे, तो इसे कहेंगे बाईसाइक्लो। क्या कहेंगे? बाईसाइक्लो, ठीक है। तो प्रीफिक्स प्राइमरी में कितने लोग आते हैं? 3 लोग आते हैं। एक साइक्लो आएगा, स्पाइरो आएगा और बाईसाइक्लो आएगा, ठीक है। और वर्ड रूट में क्या आएगा? वर्ड रूट का मतलब जो भी कार्बन श्रृंखलाएं होंगी, उस एथ, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऐसे सारे, ठीक है। उसके बाद में सफिक्स में जो आएगा, सफिक्स प्राइमरी में जाएगा, इसमें आएगा अगर सिंगल बॉन्ड है। क्या सिंगल बॉन्ड है? तो हम लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं? एन। डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं।
ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई यानी आइन लगाते हैं। अगर हम सफिक्स की बात करें तो सफिक्स उसी में से है भैया, तो प्लस में क्या सफिक्स कैसा सेकेंडरी, तो सफिक्स सेकेंडरी में क्या आते हैं फंक्शनल ग्रुप आते हैं, FUNCTION या फंक्शनल ग्रुप आते हैं। कौन आता है फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जैसे क्या COH कार्बोक्सिलिक एसिड, OH अल्कोहल, ठीक है, CHO, ठीक है, ये सब कित में आएंगे इसी में आएंगे। और हो गया C डबल बॉन्ड O CO हो गया, तो ये सब किस में आएंगे भैया सारे किस में आएंगे सफिक्स सेकेंडरी में आएंगे। किसमें सफिक्स सेकेंडरी में आते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको महत्वपूर्ण सूत्र याद ही होना चाहिए। ये एक श्रृंखला है जिसके आधार पर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये अब देखिए कार्बन की संख्या को हम क्या कहेंगे, क्या कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नामकरण, कार्बन के संख्या के आधार पर नामकरण, ठीक। अगर एक कार्बन है, क्या एक कार्बन है तो उसे कहते हैं मैथ, क्या कहेंगे मैथ, अंग्रेजी में लिख दूं क्या कहेंगे इसे मैथ। अगर 2 कार्बन है तो उसे कहेंगे एथ, 3 कार्बन है तो उसे कहेंगे प्रोप, क्या कहेंगे प्रोप, 4 कार्बन है तो उसे कहेंगे ब्यूट, ठीक है, 5 कार्बन है तो उसे कहेंगे पेंट, ठीक है। अगर 6 कार्बन है तो उसे कहेंगे हेक्स, क्या कहेंगे हेक्स, 7 कार्बन है तो उसे कहेंगे हेप्ट, 8 कार्बन है तो उसे कहेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन है तो उसे कहेंगे नोन, 10 कार्बन है तो उसे कहेंगे डेक, ठीक। अगर 11 कार्बन है तो उसे कहेंगे अनडेक, 12 कार्बन है तो उसे कहेंगे डोडेक, 13 कार्बन है उसे कहेंगे ट्राइडेक, 14 कार्बन है तो उसे कहेंगे टेट्राडेक, क्या कहेंगे टेट्राडेक कहेंगे, और 15 कार्बन है तो उसे कहेंगे पेंटाडेक, पेंटाडेक, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर हमारे लिए 10 तक ही आता है, लेकिन कभी कभार कोई पूछ ले आपसे मित्र वगैरह, ठीक है, तो पूछ लेगा 15 बताओ 14 बताओ, तो आप बताइए, ठीक है, इसलिए मैं 15 तक लिखवा दिया, ठीक है। ऐसे अगर 16 हो जाए तो हेक्साडेक, 17 हो जाए तो हेप्टाडेक, 18 हो जाए तो ऑक्टाडेक, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो हम सीख लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले IUPAC नामकरण करने से पहले हम श्रृंखला का निर्धारण सीखते हैं। क्या करते हैं, चेन ऑफ मेन चेन, ठीक है, यानी सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, या चेन मतलब चुनना, या चूज ऑफ मेन चेन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी सीखेंगे हम श्रृंखला का चयन कैसे करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। तो चलिए मैं मिटा रहा हूँ। देखिए भैया, सबसे पहले हम मुख्य श्रृंखला का चयन, मुख्य चयन का किस प्रकार से चयन करते हैं, तो सबसे पहले लिख लेते हैं या और ऊपर से लिख दे रहे हैं, सारा मिटा दे रहे हैं।
सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन यानी मुख्य श्रृंखला का निर्धारण, मुख्य श्रृंखला का निर्धारण। ठीक है, सबसे पहले नियम क्या है कि हम क्या करते हैं, जितना बड़ी हो सके सबसे बड़ी से बड़ी श्रृंखला का निर्धारण करते हैं। तो पहला क्या, सबसे पहले मुख्य श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला में सबसे बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी श्रृंखला चुनते हैं। बड़ी से बड़ी श्रृंखला हम क्या करेंगे, सबसे पहले चुनेंगे, और वही क्या होगी, मुख्य श्रृंखला होगी। क्या, वही मुख्य श्रृंखला होगी। ऐसे एग्जाम्पल के रूप में ऐसे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो सबसे बड़ी तो ऐसे कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, तो चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, यहाँ से करेंगे छोटी हो जाएगी, यहाँ से करेंगे तभी छोटी हो जाएगी। तो इसलिए सबसे बड़ी श्रृंखला ही क्या होगी, मेन श्रृंखला होगी। क्या होगी, मेन श्रृंखला होगी। तो यही क्या है, हमारी मेन चेन है, मेन चेन है। ठीक है, दूसरा नियम क्या इसमें बनता है, दूसरा नियम यही इसमें बनता है कि यदि कोई कार्बनिक यौगिक, क्या, यदि कोई कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक श्रृंखलाओं में, या जब यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक श्रृंखलाएं हों, क्या हों, एक से अधिक श्रृंखलाएं हों, तो अंकन उस तरफ से करते हैं या उस तरफ का श्रृंखला का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो। क्या, मतलब जिस तरफ ये जो मेन चेन मतलब श्रृंखलाएं हैं वो जिधर ज़्यादा हों। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ तभी समझ में आएगा। कार्बनिक, किसी भी कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक, यदि एक से अधिक श्रृंखलाएं हों, क्या, एक से अधिक श्रृंखलाएं हों, अंकन तो अभी नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ सिलेक्शन ऑफ चेन कर रहे हैं। अंकन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक श्रृंखलाएं हों, क्या हो, एक से अधिक श्रृंखलाएं हों कार्बन की और समान हो, क्या हो, श्रृंखलाएं क्या हो, समान हो, या एक अगर हम गिने तो समान आए तो वो मुख्य श्रृंखला बन जाएगी। तो वह जिधर शाखा ज़्यादा हो, ठीक है, समान हो, लेकिन जिस तरफ से शाखाएं ज़्यादा हों उसी तरफ से अंकन करते हैं, उसी तरफ, मतलब जिस तरफ शाखाएं ज़्यादा हों वही मुख्य श्रृंखला, ज़्यादा हों उसी को मुख्य श्रृंखला चूज करेंगे, मुख्य श्रृंखला चुनेंगे। क्या करेंगे, चुनेंगे। जैसे ये ऐसे कर लो, ठीक है। तो देखो भैया 1 2 3 तीसरे पे ये आ रहा है, 1 2 3 चौथे पे आ रहा है, और ये एक ही है, और यहाँ पे ज़्यादा हैं, 2 ही हैं,
क्या हैं, 2 हैं, इसलिए इस तरफ से करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे बड़ी यही, तो यही क्या होगी हमारी मेन चेन होगी। क्या होगी, मेन चेन होगी, ठीक है। क्या होगी, मेन चेन यही हमारी होगी, ठीक है। अगला देख ले रहे हैं, दूसरा भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो मेन श्रृंखला होगी हमारी, इसको इतना बड़ा ना करो, यहीं तक भी काम कर देगा। यही क्या होगी, मेन श्रृंखला होगी, ठीक है। अब तीसरा नियम जो इसमें बनता है, वो तीसरा नियम यह है कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में द्विबंध या त्रिबंध बन रहे हैं, क्या द्विबंध या त्रिबंध बन रहे हैं, तो हम भैया जो श्रृंखलाएं चूज करेंगे वो हम बंध को लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बंध को लेंगे, भले ही हमारी जो मेन चेन है वो कैसी हो जाए, छोटी हो जाए। कैसी हो जाए भैया, छोटी हो जाए। तो इसमें यदि श्रृंखला में डबल बॉन्ड बंध या ट्रिपल बंध आया हो, ट्रिपल बंध आया हो, ट्रिपल बंध आया हो, तो डबल बंध या ट्रिपल बंध आया हो, तो हम डबल और ट्रिपल बंध दोनों को लेंगे, ठीक है। बंधों को लेंगे, या आया हो तो बंध को श्रृंखला में लेंगे, श्रृंखला में लेंगे, भले ही हमारी मुख्य चेन यानी मुख्य श्रृंखला छोटी हो जाए, छोटी हो जाए, ठीक है। तो जैसे हम मान लेते हैं ये हो और डबल बॉन्ड दिया हो, रुक जाओ डबल बॉन्ड वाला बनाते हैं। ठीक है, तो हम लेंगे इसमें जो चुनेंगे अपना, ये होगी, ठीक है। इसको हम चुनेंगे, और जबकि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 तक हो जा रहा है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा है। तो यानी 4 कार्बन घट रहे हैं, लेकिन हमें शर्त यही हमारी है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए हैं तो उनको हम छोड़ेंगे ही नहीं, चाहे हमारी मुख्य श्रृंखला छोटी ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। अगला है जो भैया हमारा लास्ट है, यदि कोई चक्रीय यौगिक आया हो तो उसको हम निम्नलिखित से करते हैं, ठीक है। चक्रीय यौगिक, यदि कोई चक्रीय यौगिक आया है यानी साइक्लिक कंपाउंड आया है, यदि कोई साइक्लिक कंपाउंड आया है तो उसका हम निम्न तरीके से करते हैं। क्या निम्न तरीके से करते हैं? पहला तरीका देख लेते हैं, ये है, और यहाँ पे कोई साइक्लिक कंपाउंड आया है, ठीक है। क्या है ये? तब इसको हम ब्रांच में ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ब्रांच में ले लेंगे, शाखा में ले लेंगे, और इसको ही मेन चेन
मानेंगे। ठीक है, दूसरा है, दूसरे में देख लीजिए, अगर ऐसे ऐसे है, ठीक, या और छोटे इसको कर दें, और इसके यहीं से भैया 5 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड अगर लगा है तो हम ब्रांच इससे मान लेंगे। तो हमारी मेन चेन ये होगी, क्या होगी, ये मेन चेन ये होगी, और ब्रांच ये होगी, क्या होगी, ये ब्रांच होगी, और ये मेन चेन होगी, और ये भी क्या होगी, मेन चेन होगी। MC लिख दे रहे हैं, यानी मेन चेन। ठीक है, और हम निम्न तरीकों से भी करते हैं। सपोज दैट एक और मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, ठीक, ये है, और इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए हुए हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए हैं, और यहाँ भी 5 कार्बन वाला श्रृंखला है। लेकिन अगर हमने पहले ही बताया कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए हैं तो उसको हम छोड़ नहीं सकते, यानी ये क्या होगा, मेन चेन होगा, और ये क्या होगी, ब्रांच होगी, क्या होगी, ब्रांच होगी। समझ में आया। अगर सपोज दैट ऐसे ऐसे है 2, और यहाँ जो साइक्लिक कंपाउंड है वो 6 कार्बन का आया हुआ, तो इसी को हम क्या कहेंगे, मेन चेन कहेंगे, इसे कहेंगे ब्रांच। क्या कहेंगे, ये ब्रांच है, ये मेन चेन है, क्या है, मेन चेन। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से इन्हीं नियमों का पालन करके हम क्या, मुख्य श्रृंखला का निर्धारण करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।